तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत पुराने शहर में, जहां हर घर में शाम को दीपक जलते थे, एक बूढ़ा दिया बेचने वाला रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव की अपनी आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन वह अपने हाथ से मिट्टी के इतने सुंदर और चमकदार दिए बनाता था कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। माधव को अपनी कला पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वही इस शहर की रोशनी को जीवित रखे हुए है। धीरे धीरे शहर आधुनिक होने लगा। बिजली आ गई और लोग बिजली की चमकदार रोशनी में रहने लगे। माधव के दिए कोई नहीं खरीदता था। लोग उसे कहते थे, माधव बाबा, अब आपकी कला का समय चला गया। अब हमें दियों की जरूरत नहीं, हमारे पास बटन दबाते ही रोशनी आ जाती है। माधव का मन बहुत दुखी था। उसे लगा कि उसकी कला और उसकी रोशनी का कोई मोल नहीं है। नवरात्रि का समय आया। शहर में हर जगह बिजली की जगमग थी, लेकिन माधव की कुटिया में अंधेरा था। उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह दिए बना सके। उसे लगा कि उसकी कला और उसका जीवन दोनों व्यर्थ हो गए हैं। एक रात जब माधव अपने घर में अकेला बैठा था, तभी एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की पर आई। वह चिड़िया बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने अपना घोंसला खो दिया था। माधव ने उसे देखा और उसे अपनी कुटिया में सहारा दिया। उसने उस चिड़िया को अपनी खाली दियों में से एक में रखा। अगले दिन जब माधव ने अपनी आंखों से कम दिखाई देने के बावजूद उस चिड़िया के लिए कुछ दाना और पानी रखा, तो उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने सोचा, भले ही मेरी कला का कोई मोल न हो, लेकिन मैं किसी और के काम तो आ सकता हूँ। इस नवरात्रि माधव ने दिए नहीं बनाए। वह गांव के बाहर गया, जहां बहुत गरीब लोग रहते थे। उन लोगों के पास बिजली नहीं थी और उनके घरों में अंधेरा था। माधव ने अपनी जेब में जितने भी पैसे बचे थे, उनसे थोड़ा तेल और बाती खरीदी। फिर उसने उन लोगों के लिए मिट्टी के दिए बनाए और उनके घरों में रोशनी की। नवरात्रि के 9 दिन माधव हर रात उन गरीब लोगों के लिए दिए जलाता था। उसने देखा कि जब दिए जलते थे तो उन लोगों के चेहरे पर एक खुशी की रोशनी आती थी, जो बिजली की रोशनी से कहीं ज्यादा सुंदर थी। माधव को अपनी कला का असली मकसद समझ में आया। उसकी कला रोशनी फैलाना थी, दिखावा करना नहीं। नवमी की रात जब माधव अंतिम दिया जला रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ रही है। उसे अब साफ दिखाई दे रहा था। उसने आश्चर्य से अपनी आंखों को रगड़ा। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, माधव, तुमने अपनी कला का अहंकार छोड़ दिया। तुमने दिखावे के लिए रोशनी नहीं फैलाई, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी भर दी। सच्ची रोशनी वही है जो दूसरे के जीवन को रोशन करे। उस दिन माधव को समझ आया कि देवी की भक्ति सिर्फ दियों को जलाने में नहीं है, बल्कि उस भावना में है जो हम दूसरों के जीवन में भरते हैं। माधव की कला बुझ नहीं गई थी, बल्कि उसने एक नया और गहरा अर्थ पा लिया था। माधव की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी कला का अहंकार छोड़ दिया था और वह अब दियों को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए बनाता था। पूरे शहर में माधव की कहानी फैल गई। जिन लोगों ने कभी उसकी कला का मजाक उड़ाया था, वे अब उसके पास आने लगे। एक दिन शहर का सबसे बड़ा व्यापारी, जिसने बिजली के कारोबार में बहुत पैसा कमाया था, माधव के पास आया। व्यापारी ने कहा, माधव जी, मैंने सुना है कि आपकी कला में एक जादू है। मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जो बिजली से चलती है, लेकिन वहां आए दिन बिजली चली जाती है, जिससे मेरा बहुत नुकसान होता है। क्या आप मेरे लिए कुछ खास दिए बना सकते हैं जो हमेशा जलते रहें? माधव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मेरे दिए तो सिर्फ मिट्टी के हैं। वे हमेशा नहीं जल सकते, लेकिन मेरे पास एक ऐसी रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। व्यापारी को माधव की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। उसने माधव को बहुत पैसे देने का लालच दिया, लेकिन माधव ने मना कर दिया। अगर आप सच्ची रोशनी चाहते हैं, माधव ने कहा, तो मेरे साथ आइए। अगले दिन माधव व्यापारी को गांव के उस हिस्से में ले गया जहां वह गरीब लोगों के लिए दिए जलाता था। माधव ने व्यापारी को एक घर में रहने वाले परिवार से मिलवाया। उस परिवार के पास न बिजली थी, न ही बहुत पैसा, लेकिन वे बहुत खुश थे। माधव ने व्यापारी को बताया कि वह हर रात उनके लिए दिए जलाता है। यादव ने कहा, सेठ जी,
जब आप रात को अपनी फैक्ट्री में बिजली जलाते हैं तो वह सिर्फ मशीनें चलाती है, लेकिन जब मैं यहाँ एक दिया जलाता हूँ तो वह इस परिवार के दिल में उम्मीद की रोशनी भरता है। वह रोशनी कभी नहीं बुझती, भले ही दी या बुझ जाए। व्यापारी ने अपनी आंखों से देखा कि जब एक छोटा सा दिया जलता था तो कैसे पूरा परिवार एक साथ बैठता था, कहानियां सुनाता था और हंसता था। उसे अपनी दौलत और बिजली की रोशनी छोटी लगने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी फैक्ट्री की रोशनी तो कभी भी बुझ सकती है, लेकिन ये उम्मीद और खुशी की रोशनी हमेशा जलती रहेगी। व्यापारी ने माधव से माफी मांगी और कहा, माधव जी, आपने मुझे जो सिखाया है वह किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मैं आज से अपनी फैक्ट्री में सिर्फ मुनाफा नहीं कमाऊंगा, बल्कि एक हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च करूंगा जिनके पास रोशनी नहीं है। उस नवरात्रि व्यापारी ने अपनी फैक्ट्री में एक भी दिया नहीं जलाया, बल्कि उसने गांव के हर गरीब घर में दिए और तेल बांटा। माधव ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि असली रोशनी सिर्फ दियों में नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में होती है। व्यापारी के जीवन में आए बदलाव से गांव में एक नई क्रांति आ गई थी। उसने अपनी फैक्ट्री से होने वाली कमाई का एक हिस्सा गरीब लोगों के लिए खर्च करना शुरू कर दिया था। उसने एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी, और एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला। लोग माधव को प्रकाश का दूत और व्यापार बड़ी ई को दया का राजा कहने लगे थे। माधव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके दिए बनाना और दूसरों के जीवन को रोशन करने का काम जारी था। एक दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध कलाकार, जिसका नाम शेखर था, माधव के पास आया। शेखर को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। वह कहता था कि असली कला वह है जो महंगी हो और जिसे बड़े बड़े लोग बड़ी ई दें। शेखर ने माधव से कहा, माधव जी, आपकी कला में ऐसा क्या है कि लोग आपके पीछे पागल हैं? मेरे बनाए चित्र लाखों में बिकते हैं, लेकिन आपके मिट्टी के दिए तो कुछ भी नहीं। माधव ने मुस्कुराकर कहा, शेखर, आपकी कला आपकी सोच को दर्शाती है और मेरी कला मेरे दिल को। मेरी कला इसलिए महान है क्योंकि वह रोशनी फैलाती है। शेखर को माधव की बात समझ नहीं आई। उसने माधव को चुनौती दी, ठीक है, इस नवरात्रि हम दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं कि लोगों को किसकी कला ज्यादा पसंद आती है। माधव ने शेखर की चुनौती स्वीकार कर ली। नवरात्रि के पहले दिन शेखर ने एक बहुत बड़ी और सुंदर पेंटिंग बनाई, जिसमें देवी दुर्गा का भव्य रूप था। पेंटिंग इतनी सजीव थी कि लोग उसे देखते ही रह गए। माधव ने कुछ नहीं बनाया, वह बस गांव के सबसे गरीब हिस्से में गया और वहां बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बच्चों, आज हम अपनी कला से देवी को प्रसन्न करेंगे। माधव ने बच्चों को मिट्टी दी और उन्हें अपनी पसंद के दिए बनाने को कहा। बच्चों ने छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े दिए बनाए। फिर उन्होंने उन दियों को रंगीन किया और शाम को उनमें तेल डालकर बत्तियां जलाईं। जब वे दिए जले तो बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन दियों की रोशनी से वह पूरा इलाका जगमगा उठा। नवमी के दिन शहर के सभी लोग शेखर की पेंटिंग देखने गए। पेंटिंग सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे देखने वालों के मन में एक खालीपन था, क्योंकि वह सिर्फ एक पेंटिंग थी। जब वे माधव के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से हिस्से में सैकड़ों दिए जल रहे थे और हर दिए से एक बच्चा हंस रहा था। वह दृश्य इतना बड़ीवंत और पवित्र था कि हर किसी की आंखें भर आईं। वहां सिर्फ दिए नहीं थे, बल्कि बचपन की खुशी, उम्मीद और एक दूसरे के लिए प्रेम की रोशनी थी। शेखर ने अपनी गलती को स्वीकार किया और माधव के सामने झुक गया। उसने कहा, माधव जी, मेरी कला सिर्फ देखने के लिए थी, लेकिन आपकी कला जीवन को रोशन करती है। आपने मुझे सिखाया है कि असली कला वह नहीं जो दीवारों पर टांगी जाए, बल्कि वह है जो दिलों को जोड़े। माधव ने ये साबित कर दिया कि देवी की सबसे बड़ी भक्ति वह है जो हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाते हैं। उसकी कला अब सिर्फ दिए बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक जीवन दर्शन बन चुकी थी, जो लोगों को सिखाती थी कि सच्ची रोशनी हमारे अंदर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।